नाम अर्रज़ाक़ के साथ जो रिज़्क़ देने वाला है, पालने पोसने वाला है और अपनी बनाई हुई मखलूक को संभालने वाला है। और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अहले बैत और उनके प्यारे सहाबा इकराम पर। अस्सलामु अलैकुम, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। नाज़रीन, बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी परेशानियां पाकिस्तानी अवाम ने साल से देखी, बहुत सारे इशूज आए, लेकिन अल्लाह के तवक्कल पर चलते रहे। फिर एक उम्मीद के नाम का दिया जो कि तब्दीली का पैरोकार था, वो मुआशरे निज़ाम रियासत के सामने आया। तब्दीली का अलम बुलंद किया गया और पूरी कौम बड़ी तादाद में तब्दीली के उस अलम तले जमा हुई। और ख्वाहिश क्या थी कि शायद हकीकी तब्दीली आएगी, मसाइल खत्म होंगे, वसाइल बढ़ना शुरू होंगे और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया पर एक बाइज्जत कौम के तौर पर जाना जाएगा। ये वतन अजीज एक इज्जत कमाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि तब्दीली के पैरोकार थे, तब्दीली के नाम लेवा और तब्दीली मुतारुफ करवाने वाले थे, वो भी उसी गंगा में बहते नजर आते हैं। इस वक्त अगर बात की जाए सोशल मीडिया की, तो कल से आज भी और शायद ये कुछ दिन अभी और भी चलेगा, टॉप ट्रेंडिंग चल रही है कि माफिया जीत गया, वजीर आजम हार गया। क्या वजीर आजम इतना बेख्तियार है? क्या पाकिस्तान का वजीर आजम इतना नाअहल है? कतई तौर पर नहीं। यह मनसब एक मोतबर मनसब है, ये बड़ा मनसब है, काबिल एहतराम मनसब है। तो आज के प्रोग्राम, आज की गुफ्तगू वजीर आजम पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब के लिए है। इमरान खान साहब, लाहौर ये आपसे शायद कुछ बात करना चाहते हैं। लाहौर की एक पेट्रोल पंप मौजूद है और इस पेट्रोल प्राइस पर हम समझेंगे कि वो क्या कहते हैं, क्या वो खुश हैं, परेशान है? क्योंकि आप कहते हैं घबराना नहीं है, लेकिन आप घबरा जाते हैं। आप घबरा के ऐसे फैसले कर देते हैं जो माफिया की मन मुराद होती है। इनसे समझते हैं ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, महीने से पेट्रोल नहीं मिल रहा था, अब अचानक से वो कौन सा तिलिस्मी चिराग रगड़ा कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने के बाद पेट्रोल भी आ गया? बात ये है कि बस ये हमारी हुकूमत की खामोशी है कि वो बोल नहीं रही। उनको बाहर निकलना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए पेट्रोल के लिए। हुकूमत को एहतजाज करना है किसके लिए? हुकूमत तो वो खुद है, उन्होंने आवाम को एहतजाज करना चाहिए कि कम अज कम ये है कि हमें कोई रिलीफ मिलनी चाहिए। ये तो कह रहे हैं जी सब्र करे, जब आवाम मर जाएगी फिर कुछ होगा। यही बात है ना कि जब तक आवाम है उस वक्त उसको चीज नहीं मिलेगी, जब मर जाए। वो तो कहते हैं मर जाएं, कोरोना में चले जाएं सारे। तो यही कह रहे हैं कि कोरोना हो जाए, सबको कोरोना में चले जाएं। उनको इमदाद मिलनी चाहिए बाहर से। बस किस चीज की इमदाद मिल रही है? इमदाद ये है कि देखे जब से उन्होंने धरना दिया, इमदाद लेके किया। जब उन्होंने कोई जलसा किया, इमदाद लेके किया। और उन्होंने तो ईदी वालों को नहीं छोड़ा। कराची में मैंने सुना ईदी वालों को नहीं छोड़ा, ईदी वालों से चंदा ले लिया उन्होंने, पीछे बाकी क्या रह गया? वैसे कमाल महारत की बात नहीं है। ऐसा हीरो आना चाहिए मुल्क में जो आवाम की ना सोचे, सिर्फ अपने पेट की सोचे, अपने घर की सोचे। वोट किसको दिया था? मैंने नून लीग को। अच्छा, तो प्रॉब्लम क्या क्या ये नून लीग की भी गलतियां नहीं है कि इमरान खान आज वजीर आजम? अगर नून लीग अच्छी होती है वजीर आजम में कम से कम गरीब आदमी रोटी खा के सो रहा था। इस वक्त तो मांगने पे मजबूर हुआ है। सफेद कोई आदमी वो ये ऐसा भी नहीं कर सकता। हमारी हुकूमत इस तरह करना जानती ही नहीं है। बजाय आवाम को रिलीफ देने के उल्टा अपना अकाउंट नंबर दे दिया कि यार इसमें जमा कराओ, 10 रुपए भी जमा करा दो, 10 रुपए। अच्छा, वो एक कौमी कॉज भी थी ना वो तो। अच्छा, ये देखें कि जब से आई है कुछ भी नहीं किया इन्होंने। नून लीग ने इससे तो बहुत अच्छी थी, कम से कम अवाम की ऐसी रेपुटेशन नहीं होती थी। बहरहाल, अस्सलाम वालेकुम जी। सर, पेट्रोल की प्राइसेस में राइज आ गया, किस तरीके से देखते हैं? कितनी मुश्किल बढ़ जाती है जब पेट्रोल महंगा हो जाता है? पेट्रोल महंगा हो गया, कुछ मिल नहीं रहा। ठीक है, लोग कारोबार पे भी नहीं जा रहे, मार्केटें बंद हैं, भूख है। ठीक है, मुल्क और गरीब होता जा रहा है, हुकूमत और अमीर होती जा रही है। हुकूमत क्या अमीर हो रही है? हुकूमत अमीर ही हो रही है। देखिए, सारा कुछ उसी के पास है। अच्छा, सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है कि माफिया जीत गया, वजीर आजम हार गया। क्या ये ठीक है कि गलत है? गलत है, ये हकीकत है। माफिया फिर सच किया अगर ये गलत है तो?
नवाज शरीफ अगर गंदा है कोई एक भी उसके ऊपर करप्शन, हाँ इसमें तो माफिया की बात है। पेट्रोल नीचे आया, किसी ने कोई पकड़ झगड़ की, कुछ भी नहीं हुआ। पेट्रोल जब नीचे आज ये पेट्रोल बढ़े, अभी आपको पता लग जाएगा कि कितनी चीजें आप हो गई। क्या जी पेट्रोल बढ़ गया? अबे भाई जब नीचे पेट्रोल आया था जब कहाँ से आप लोग? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नाज़रीन। प्रॉब्लम ये होता है कि जब पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आती हैं तो कभी किराए कम नहीं होते, कभी लॉजिस्टिक्स में अखराजात जो है वो कम नहीं हो रहे होते, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा पेट्रोल बढ़ता है इस दफा दोबारा बहुत बड़ा परेशान को रोज आया है। तो होता क्या है कि हर कीमतों में इजाफा हो जाता है, आपके इस्तेमाल की जो कमोडिटीज हैं उनको पर लग जाते हैं। अब देखना ये है कि ये जो रेस वज़ीर इमरान खान साहब की मन और मुराद के साथ हुआ, उनकी इजाजत के साथ हुआ, इस रेस के असरात आम आदमी की जिंदगी पर कोरोना के इस मौसम में क्या आते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम जी। सर पेट्रोल डलवाए हैं? जी जी कितने का डलवाए? 200 का 200 का। पहले पेट्रोल मिल नहीं रहा था, लोग पार हो रहे थे, लंबी लाइनों में लगे हुए थे। गवर्नमेंट कहती थी कि माफिया कर रहे हैं, माफिया ने पेट्रोल रोक लिया है। अब ये पेट्रोल अचानक से कहाँ से निकला है? आपको ये अचानक साहब इनकी मिलीभगत है। ये जो कह रहे थे ना मैं ये बहरान खत्म करूंगा, ये एक बहरान के बाद नए बहरान को जन्म देते हैं ताकि पिछले पैसे हजम हो जाएं। और या पेट्रोल की बद में अरबों खरबों रुपए ये लोग कमाएंगे और इनको पता है ये इनका आखिरी टर्नओवर है, फर्स्ट एंड फाइनल है और ये जाने वाले हैं। ऐसे इकदाम करके ये मियां नवाज शरीफ को और मियां शहबाज शरीफ की, ये नवाज शरीफ शहबाज शरीफ का इसमें ताल्लुक नहीं है भाई। ये उनकी याद दिलवा रहे हैं ना। कभी अच्छा। भी ऐसा नहीं हुआ कि 25 रुपए पेट्रोल 10 रुपए कम किया और 25 रुपए आपने इंक्रीज कर दिया। ये कौन सी ऐसी बात है कि जो एकदम रातों रात फर्स्ट को या 15 को तेल की प्राइस इंक्रीज होती है। ये इन्होंने 26 वाले दिन 27 वाले दिन रात को बैठ के अपना सारा मामला सीधा करके, इनको पता है ये आखिरी अचखोले खा रहे हैं ये लोग। इनको अच्छा वैसे जब पता होता है ना कि कोई आखिरी अचकोले खा रहे हैं तो मोहतात हो जाता है, वो संभलने की कोशिश करता है, पता नहीं है। संभलने की कोशिश तब करेगा तब इन्हें पता होगा अवाम इन्हें दोबारा सिलेक्ट करेगी। ये लोग कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। इन्होंने जो गरीबों को इन्होंने हशर किया हुआ है, खुदा की कसम आप सोच नहीं सकते। 2 वक्त की रोटी के लिए रोज। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाई? ठीक है, तबीयत अच्छी है? शुक्र अल्लाह का। सर पेट्रोल कहाँ गया? पहले पेट्रोल गायब हो गया था जी, 25 रुपए का इजाफा हुआ, अचानक से तेल निकल आया, ये क्या बात है? सर वो ही परेशान है जब का ये ब्रेक लगी हुई है कि मैं खाना यासर बरोस से लेके बच्चों को खिला रहा हूँ, काम नहीं है, परेशान है। ये देखें तो क्लच खाना तकसीम करते हैं जो आप लेके खा रहे हो? जी, उनसे 4 महीने हो गए यासर बरोस वालों को अल्लाह इतना दे कि हम इतने परेशान हैं कि अब मैं आया हूँ कि ये देखें मोटरसाइकिल का ना ब्रेक है, परेशान है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है। तेल पहले जब कम था तब मिला नहीं है, अब कहते हैं कि महंगा हो गया है। अल्लाह हाफियत है, अल्लाह हाफियत है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या क्या करते हैं भाई? मैं जॉब करता हूँ, क्या जॉब करते हैं? होटल में जॉब करता हूँ। होटल में। तो जाहिर है कि ये लॉकडाउन की वजह से काम भी डिस्टर्ब हुआ है। रहनुमाई फरमाइएगा कि ये पेट्रोल को एक दफा पर लग गए हैं, भाई क्या हो रहा है? तो क्या करते हैं जब सस्ता करते हैं तो वो हमको ये खुशी दे देते हैं। ठीक है, इनको पता है पेट्रोल मिल नहीं रहा, महंगा करेंगे तो पेट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इतना पेट्रोल कहाँ से आया? ठीक है, जब सस्ता किया तब तो इनका पेट्रोल मिल नहीं रहा था कि पेट्रोल खत्म हो गया, ये हो गया वो हो गया। ऐसा भाई ना इनकी आपस में ना वो है चाले। रात 12 बजे तक पंपों पे लाइनें लगी हुई थी कि तेल खत्म हो खत्म हो गया। सुबह फौरी तौर पर कोई ट्रक नहीं आया लेकिन पेट्रोल भी आ गया। बता रहा हूँ ना भाई, ये पेट्रोल का तेल जमीन से निकल आया ऐसे ही है। महाराज जी, दिस इज द सिचुएशन। ये अनफॉर्चुनेट मामला है, अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम जी, रिक्शा चलाते हैं भाई, क्या सूरत हाल है काम धंधे की? काम आगे नहीं है। जब पेट्रोल सस्ता था तो पेट्रोल शॉर्ट हो जाता था, सारा दिन नहीं मिलता था। बाहर इनके माफिया बैठे होते हैं, दबा लेते हैं। अब बोतलों में भर के 110 रुपए लीटर दे रहे होते थे हमें, अच्छा, ब्लैक में बेच रहे होते थे। अब सस्ता जब एकदम रातों रात रेट बढ़ गया, उसके बाद 1 मिनट को भी सील नहीं हुआ पेट्रोल पंप। पेट्रोल खुला मिल रहा है, हर जगह से मिल रहा है। वो जिले इंतजामिया का है जिसकी ये जिम्मेदारी थी कि ऐसी नालायकियां ना हो। पता नहीं क्या बात है, जब वोट लेने होते हैं तो तब तो आ जाते हैं गली गली हमारे घरों में आकर दरवाजे खड़काते हैं, हमें वोट दो, हम आपको ऐसे वोट किसको दिया था? इमरान खान को दिया, और हमने किसको देना था? तो अब क्या महसूस करते हैं? अब हम ये महसूस करते हैं गलती की है, उसको वोट दे के से अच्छा किसी को देते ही ना, वो बेहतर था। नहीं, वोट तो जरूर दें, लेकिन इमरान खान को आपने वोट दिया, मेरी ख्वाहिश ये होगी कि इमरान खान साहब ये आपके वोटर्स हैं। आई जस्ट वांट टू से, मेरी ये मन की मुराद है कि आपको वजह ये है कि आप ही नहीं, कोई भी सियासतदान है उसको जो
क्यों टाइम मिला, ताकि अवाम को, अपने सियासतदानों को, खासतौर पे आप लोगों को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, PTI को, बाकी तमाम जमातों को तोड़ने का मौका मिल सके। क्योंकि अगर अवाम तराजू को तोड़ नहीं सकेगी तो वो एक मियारी फैसला नहीं कर सकते आने वाले इंतखाबात में। आज आपको जरूर तोड़ा जाएगा और उसके बाद अवाम बेहतर फैसले कर सकते। मिलते हैं ब्रेक के बाद। कोविड-19 तकलीफ की बात है ये, लेकिन अजियत की बात ये है कि अचानक से 26 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मन मर्जी के मुताबिक ये पेट्रोल की कीमत ऊपर चली जाती है और 25-26 रुपए बढ़ जाती है। समझने की ये बात है कि क्या इस मुल्क में कोई निज़ाम है, क्या कोई जिम्मेदार है, कोई जवाबदेह है, या अब मामलात उस नहज पर पहुंच चुके हैं कि हम अपने आप को जवाबदेह समझते ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद लोग हैं ये गरीब लोग हैं। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब लॉकडाउन के मौके पर जब ये बात किया करते थे कि मेरा गरीब भूखा मर जाएगा, तो जनाबे वाला अब कहाँ पर है आपकी वो मंतक, आपकी वो बात जो कि सच थी। अब इस गरीब का जिम्मेदार कौन है? हमारे साथ कुछ रिक्शा चलाने वाले लोग मौजूद हैं, हमें सिर्फ लाहौर रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है, और यहाँ आने का मकसद क्या है कि ये वो तबका है जो डायरेक्ट इफेक्ट होता है। एक दिन काम नहीं करते, रात का खाना घर में नहीं होता, अगर एक हफ्ता काम नहीं कर पाते तो उस महीने का किराया नहीं अदा कर पाते अपने घर का। तो इनको क्या क्या प्रॉब्लम है वो इनसे समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये क्या हो रहा है, क्या कुछ समझ आ रही है? अरे जी समय पान कोई पता नहीं लग रहा ना, रातों रात ना तेल को दम 26 रुपए चुकी देता है। आज सवेर से सिर्फ 40 रुपए कमाया, 200 घर बच्चा दिए या घर वाले ने मार दोपहर हो चुकी है। हाँ इतना टाइम देख लो की हो गया, 6 बजे 40 रुपए गए सुबह। सुबह किस टाइम के निकले? सवेरे जी 6 बजे निकले, 7 बजे घरों निकले। आगे खलोते ना कोई सवारी ना लैन देने, तेल इन्ना की दम ही रातों रात चुकी देता। कल सारे पंपों से तेल पता किया कोई नहीं, सुबह आए सारे पंप खुले, कल तक ये सारे पंप कह रहे थे कि पेट्रोल नहीं है। ना नहीं है, आज सवेरे आए हैं तो आम हो गया पेट्रोल। सारे पंप वीरान पड़े हैं क्योंकि तेल आई जा रहे हैं, लोग लिए जा रहे हैं। तेल निकला कितों है? उनकी खूब फुट पे की है असो निकदम निकला है ना, इन्होंने बढ़ाना जी तेल इन्होंने बढ़ाता है। वज़ीर-ए-आज़म कहता है माफिया है, माफिया है, सही है? कोई नहीं माफिया, साढ़ा तो कबाड़ा हो गया जी। अच्छा जी, अल्लाह रहम करे। सूरत हाल ये है, रात को 127 रुपए लीटर पेट्रोल मिला है। ये रेलवे स्टेशन पे PSO पंप है। 127 रुपए 127 रुपए लीटर बेच रहे थे। कहते हैं ये जहाजों में डलने वाला पेट्रोल है, तो इसलिए इसकी कीमत बहुत महंगी है। फिर यहाँ से हम आगे लाहौर गए थोड़ा सा, तो 109 रुपए दे रहे हैं। फिर रात को 12 बजे के बाद 100 रुपए दे रहे हैं। क्या यार हम रिक्शा चलाएं, क्या कारोबार करें? या तो बहुत ही महंगा काम हो गया है, सवारी नहीं है, काम नहीं है। इमरान खान AC में बैठा है, उसको गरीब का क्या एहसास के पैसे हैं। इमरान खान यही हमारे लिए अच्छा काम कर देंगे, मुल्क में नई तरक्की लाएं, सस्ता काम कर दे, महंगाई किए जा रहे हैं। सर क्या सूरत हाल है? पेट्रोल एक ही दम 26 रुपए ऊपर चला गया, तकरीबन 26 रुपए 26 रुपए गया। गरीब बंदा कहाँ जाए? गरीब बंदा कितने जा सकता है? ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਵਕਤ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ 1 ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਹੁਕਮ ਕਰੇ। अर्ज हैगी है कि तुसी ये लाइन देखते पे हो ना? हाँ जी। मैं घरों आया सुबह ते पहले नंबर ते पेट्रोल पवाया, सुबह का आके मैं लैन च लगा आया, तो देखो हुण मेरा कितनी देर बाद हफ्ता नंबर कितनी देर बाद आएगा। ते अगर ऐसे तरह ही महंगाई होएगी, बाहर कोई है नहीं, मेरा मतलब विजिटर सवारी कोई नहीं, यानी मसाइल बढ़ रहे हैं। मसाइल वधे ने, हैरान हो गया, तख्ता हो गया, वधे नहीं तख्ता हो गया। ते तुसी दूसरे नंबर ते मैं तुहाडे नाल एक आज जाना जी रिक्वेस्ट करांगा कि तुसी जेड़ा ना वांसा वाला जेड़ा बाजार है ना शारमी, बिल्कुल ओदे कोल न्यू हस्पताल है, उत्थे मरीजां ने भी जाना है,
ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਫੀਆ पढ़ना तुसी है तो सानू सुनाते पे माफिया। मकसद ये नाज़रीन जिस पे बड़ी परेशानी है कि मेरा वजीर आजम हर बात माफिया के हवाले कर देता है, तो फिर भाई आप वजीर आजम किस बात के हैं? वजीर आजम तो आप है। इन्हीं माफियाज से बचने के लिए मेरे पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुंतखब किया था, क्योंकि आपका ये दावा था कि हम माफियाज की कमर तोड़ेंगे। अब जिसकी मौजूदगी की आवाम को ऑलरेडी आगाही थी और उससे जान छुड़वाना चाहते थे, अब आप तकरीबन 2 साल बाद वही बात खुद करने लगे कि यार माफिया माफिया माफिया, तो भाई उसका किसने सदुबाब करना है? ये तो आपने कर रहे हैं। समझते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं भाई? वालेकुम सलाम जी, मैं ये रक्षा चलाता हूँ। क्या सूरत हाल के? सूरत हाल ये है कि जब का ये लॉकडाउन शुरू हुआ, पहले चलो 1000 रुपया ले जाते जो बच्चों के लिए, अभी 1000 को दूर की बात है 300 400 400 300 लेके जाते हैं, जिसमें ना बच्चों का दूध पूरा होता है ना गाड़ी का खर्चा पूरा होता है। मैंने ये सुना है कि कल का पेट्रोल भी महंगा कर दिया इन्होंने। हाँ जी, ये इस तरह चल रही है हुकूमत में जिस तरह वसाखियाँ लेकर चलना होता है, या इस तरह चल रही है कि जिस तरह किस हमने इतनी चलनी होती है। हुकूमत तो इन्हें नहीं दी। हमारे वजीर आजम का मनसब इतना गिरा हुआ तो नहीं है। नहीं गिरा हुआ नहीं था, लेकिन गिरा दिया है। जब ये पहले इनकी तकरीरें सुने, इनके मंशूर सुने, 100 घर का 1 लाख घर का मंसूबा बने सुने, इनका ये नौकरियों वाला इनका मंसूबा सुने, तो हम ये चाहते थे हमारा पाकिस्तान किस तरह ये तकरीरें कर रहा है। वोट किसको दिया था? ये वोट तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इनको दिया था, तरीके इंसाफ को ही। मुतमईन में नहीं, अब नहीं मुतमिन थे, अब नहीं, पहले मुतमिन थे। नहीं है, नहीं घबराना, नहीं मर जाएंगे, नहीं घबराना यार, मर वज़ीर आज़म कहते नहीं भाई घबराना। मर जाएंगे, नहीं घबराएंगे तो मर जाएंगे, क्या करें? कहते हैं राम कब्र में आएगा। नहीं देखो, ये राम कब्र में है तो ये वजीर क्या कर रहे हैं? इनको कब्र में डाले, ये राम करे उधर। देखो देखो हमारे हमें तो कब्र में डाल के राम के दिलासे दे रहे हैं, तो ये खुद क्यों नहीं उधर जाते? अनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या करते हैं भाई? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। क्या सूरत हाल है? तेल महंगा हो गया, कल तक तेल मिल नहीं रहा था, कल रात 12 बजे तक नहीं मिल रहा था। अचानक से 12:01 पे सबील खुल गई। क्या जैसे आपने गर्मियों में सबील लगा खड़े में पीते जाओ लेते जाओ पीते जाओ। तेल महंगा हो गया तो सर अब खर्चा भी निकल नहीं रहा गाड़ी का, सवारी कार से निकल नहीं रही है लॉकडाउन की वजह से। तो भी ऐसे हालात है, मैं दिहाड़ी पे चलाता हूँ, उसकी दिहाड़ी निकालूं या अपनी निकालूं, उसने तो लेनी है, उसने तो लेनी तो पैगाम देना चाहिए वज़ीर आज़म। पैगाम है साड़ी जान छाड़ दो। मैं कहना उनको कि 5 साल पूरे करो, जान को छाड़ दो। ऐसा जान छाड़ दो। नहीं सर, नहीं है बर्दाश्त हो रहा। सर 5 साल पूरे करने में दुआ करेंगे इमरान खान 5 साल पूरे करे, तो फिर मर जाएंगे हम। अरे अल्लाह बचाएगा। वजह पता है कि अगर वो 5 साल पूरे करेंगे तो आपको उनको तोलने का मौका मिल सकेगा सही तरीके से। नहीं तो इलेक्शन में आके इमरान खान हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी वाली बेजीमदाल, जब इनका टर्नओवर पूरा नहीं होता तो प्रॉब्लम ये होती है ये आके सियासी शहीद बन जाते हैं। तो सर ਅਸੀਂ रवांगे तो अल्लाह रखेगा, अल्लाह रखेगा। जो हालात ने भुखे ही मरांगे। अल्लाह पनाह अता फरमाएगा। इमरान खान साहब, ईमानदारी की बात है कि मेरी जात तक मैं मुकम्मल ख्वाहिश रखता हूँ कि आप 5 साल पूरे करें। वजह ये है कि अगर आप 5 साल पूरे करेंगे तो अगर आपने कोई कामयाबी के झंडे गाड़े हुए तो हो सकता है अगले 5 साल भी आपके हो गए, और अगर आपने नहीं गाड़े हुए होंगे तो यकीन माने अवाम के पास तराजू होगा, आपको तोला जाएगा और आपका किया ना किया, आपके वादे दावे कहानियां तमाम चीजें खुल के लोगों के सामने आएंगी। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या करते हैं? तो क्या सूरत हाल है? सूरत हाल जी बहुत खराब जा रही है। इमरान खान कहता कुछ है, होता कुछ है। क्या माफिया इमरान खान साहब की मनसब जो उन्हें हमने दिया वज़ीर आज़म का अल्लाह मियां की मर्जी से, जी जी, वो उस मनसब से बड़ा है माफिया? बड़ा जी। वो कौन माफिया है? इनको ये माफिया। आटे चीनी आए तो फिर तो पेट्रोल आए भी। देखो जी, वज़ीर आज़म जो चाहे कर सकता है, ठीक है। क्या वज़ीर आज़म चाहता नहीं है आपकी? चाहता नहीं, चाहता कहता खोजे यू टर्न फौरी ले जाता। अल्लाह हाफियत दे दी। वज़ीर आज़म साहब, हमारी ख्वाहिश ये कि ये तमाम बातें मिथ्स हो। आप चाहते हैं, आप आवाम की बेहतरी चाहते हैं, लेकिन नजर नहीं आ रहा कि आप चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सब क्या हालात है? हालात बहुत बुरे हैं।
कारोबार हर चीज तबाह है, कोई लेना देना नहीं है। खान साहब की हुकूमत है, आपके ने कारोबार तबाह है। खान साहब का हुकूमत है लेकिन झूठ बोलना है, सब झूठ पे झूठ बोलते हैं। कोई रोड नहीं बनाया, कोई अस्पताल नहीं बनाया, कोई चीज बनाया नहीं, वैसे बोलते हैं। जब भी कोई महंगाई कर लेते हैं तो वो बोलते हैं मैंने वो छोड़ सामने देखे, वो बनाया बनी हुई है ना, हाँ, वो खान साहब ने बनाई है ना। वो खान साहब ने बनाया, वैसे नाम का बनाया। गरीब का हालात तेल को क्या हुआ है? कल तक तेल मिल नहीं रहा था, अब मिल रहा है। अभी आटा भी नहीं मिलेगा, चीनी भी नहीं मिलेगा। अभी तो गंदम की फसल आई है। गंदम का फसल है, वो चोरी करके बेच देगा। कौन? इमरान खान फसल और आया पर फसल के साथ छोड़ पे आया। वोट किसको दिया था? वोट तो हमारा पहला था ना, इंशाल्लाह इस बार जो है पीपल पार्टी को वोट देगा। और जो इमरान खान को पहला वोट है उसके साथ हमारा बहुत तमन्ना था, जो तमन्ना था उसने कुछ भी नहीं किया। 22 माह गुजर चुका है, अभी तक एक वादा पूरा नहीं किया। और मेरा यकीन है कि पूरा भी नहीं हुआ, क्योंकि वो जिस तरह बातें कर रहे हैं, जो उसके पास सिर्फ तकरीर मजा देते, बाकी वो काम का है ही नहीं। तकरीर मजा देते हैं, सिर्फ तकरीर का मजा था उसका। कैसे मजा आता है? यकीन कर, तकरीर करते हैं तो फिर कैसा जब महसूस होता है? उसने जो तकरीर कर रहा था ना, सारा गरीबों की बातें कर रहा था। और अब जो कर रहे हैं ना, वो इस तरह बात कर रहे, कहते हैं हम क्या कर रहे हैं, मुल्क पे हालात आया। तो पहले भी यही हालात था, हम तो चाहता था कि तुम ठीक कर लेगा, तो उसने ठीक नहीं किया, उसने और भी तबाह बर्बाद कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। यकीन करना कारोबार है, ये पसीना देखो कितना पसीना जा रहे बंदे से। अब गर्मी शाम तक यकीन कर, गर्मी का बात नहीं है, पहले बंदे पसीना बहाता था पर शाम को कुछ तो कमाता था। बिल्कुल सही अब पसीना उसके डबल जा रहे हैं, शाम को कुछ कमा भी बंदा ना सके तो बंदा खुदकशी के लिए तैयार हो जाता है कि बंदा खुदकशी करे। कोई पैगाम दे दो खान साहब तो को, शायद उसका आपकी हमारा बात ये समझ पैगाम है कि कुछ कर लो गरीबों के लिए। ना तो यकीन कर, पहले चीनी भी इतना सस्ता था, 85 का मिल रहे भी नहीं, हम 85 भी दे रहे हैं। मैं खुद शरबत का काम कर रहा हूँ, सुबह मैं चीनी देता हूँ, 85 भी दे रहे हैं। तब भी स्टोर वाला के पास जाके ना यकीन कर कहते हैं नहीं है, नहीं मिल रहे, तो हम पैसे भी दे रहे मुझे तब भी खान साहब चीज एक नहीं बात मिल तो रही। बताओ, इमरान खान साहब जब वजीर आजम बने थे, यही सारी बातें तो वो इनकी मुखालफत किया करते थे कि अगर ये सब चीजें नजर आए तो समझो हुक्मरान चोर है। यकीन, हाँ, ये वो खुद कह रहा था, तो अभी वही चोर बन गया। जो वो कह रहा था ना कि मुल्क में जब ये करप्शन होता है, सारा कुछ होता है, तो हुक्मरान चोर होता है, तो बेशक हुक्मरान ही चोर है, अब ये भी चोर है। अल्लाह बनाता फरमाए, अल्लाह बनाता फरमाए। मेरी ख्वाहिश ये इमरान खान साहब ईमानदारी की बात है कि हम अब भी आपको लास्ट होप समझते हैं। मैं आपकी जात की हद तक आपको लास्ट होप समझता हूँ, लेकिन जो कारस्तानियां नजर आ रही हैं, यकीन माने इनमें वो कहने को दिल करता है कि इन तिलों में तेल नहीं है। खुदारा अपने इर्द गिर्द नजर मारे और अपनी सफों में गद्दारों को ढूंढे, उन लोगों को ढूंढे जो आपकी हुकूमत को ही नहीं पाकिस्तान को नाकाम कर रहे हैं, उन लोगों को ढूंढे जो माफियाज हैं। आप खुद माफिया के खिलाफ जहाद का अलम बुलंद करने की बात करते हैं। जब कौम आपके पीछे घबराने ना की बात सुनकर खड़ी हो जाती है तो अचानक से पता चलता है कि यार मेरा वजीर आजम रात को ठीक सोया था, सुबह उठा वही घबरा गया। अब आपकी घबराहट का हमारे पास क्या इलाज है? क्योंकि आप माफिया के धारे में बह जाते हैं। ये टॉप ट्रेंडिंग काम नहीं आएगी कि माफिया जीत गया, वजीर आजम हार गया। वजीर आजम के मनसब की इस बेतौकीरी को यकीन माने आपको रोकना होगा और उसके लिए कुछ करना होगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बड़ा रेस जो आया है 25-26 रुपए का डायरेक्ट रेस, वो भी बगैर बताए 26 तारीख को अचानक से ये कर दिया गया। 26 और 27 की दरमियानी रात को पब्लिक इसमें एक बार फिर से परेशान है, लेकिन हुकूमत गुम है। और कल रात बिलखसूस जब तमाम पेट्रोल पंप्स ने उस माफिया की सूरत में जिसका जिक्र इमरान खान करते हैं, पेट्रोल की सप्लाई रोके रखी और सुबह तमाम पेट्रोल पंप्स वीरान पड़े हुए। हैरान कुन चीज है कि कौन सा तिलिस्मी कुआं बरामद हो गया हर पेट्रोल पंप के नीचे से कि पेट्रोल पिछले पूरे महीने से नायाब था, अचानक से तमाम पंप से निकल आया। क्यों? कि अब 26 रुपए जायद में फी लीटर बिकेगा। हैरान कुन चीज है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये क्या हो रहा है? एकदम पेट्रोल गायब हो गया, महीना पूरा गायब रहा, अचानक से पेट्रोल की प्राइस सारे बड़ी पाकिस्तान को पता कि क्या होता है। ये सिचुएशन ये है कि अब ये तेल महंगा हुआ है ना, तो हर बंदे को मिलेगा। ये बात नहीं कि मिलेगा नहीं, पहले सस्ता था तब मिलता नहीं था। अब एक रिक्शा वाला है दिन में 500 रुपया कमाता है, अब 400 रुपये का वो पेट्रोल जलाएगा तो 500 तो कमा नहीं सकता। आपको इसका दूसरा एंगल ऐसा नहीं लगता कि वजीर आजम इमरान खान ने अब तमाम
लोगों की मुखालफत करके पेट्रोल को सस्ता करवाया था और वो नहीं संभाल सके, अब वापस चला गया, कि ऐसा भी कुछ है? सर सिचुएशन तो ये है कि इनके अपने जो वजीर है वो इनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? इनकी अपनी पॉलिसी ठीक नहीं है, हम लोगों पे ये चीजें तो गिरेंगी ना। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, जब मसाइल आते हैं तो फिर पॉलिसीज सपोर्ट करती हैं, पॉलिसीज काम किया करती हैं, और अगर पॉलिसीज ना हो तो यकीन माने शर्मनाक चेहरा कौमी सतह पर नजर आता है। अब भावे जिहो जे विशान मियां साहब अरी लेकर कारोबार चलते सन, इंज दी चोर बाजारी नहीं सीगी, और फिर पेट्रोल महंगा हो गया, ਤੇ ਅੱਗੇ 75 ਹੋਇਆ, ਆ 5 ਘਟਦੇ ਨੇ ਤੇ 50 ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹ ਨਾਜਾ ਥੋ ਪੈਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਚੰਗਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੇ ਟੁੱਟਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੋਲੀ ਸੂ। ਸਾਡੇ ਏਡੇ ਬੱਚੇ ਤੰਗ ਹੋਏ ਨੇ ਯਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਇਆ ਦੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਘਰ ਬਵੋ ਸਕੂਨ ਕਰੋ, ਘਰ ਬਵੋ ਸਕੂਨ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਘਰ ਬਵੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? क्या सूरत हाल चल रही है? सर जी ये पेट्रोल का जो बम कराया ना गवर्नमेंट में, पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एकदम इतना पेट्रोल का रेट बढ़ जाए। आगे अवाम जो पहले है वो कोरोना और लॉकडाउन की वजह से परेशान है, ऊपर से इन्होंने ये पेट्रोल का बम करा दिया है, और बेचारी अवाम इस टाइम तो देखे तो बहुत परेशानी का आलम है। तो मैं ये हुकूमत वक्त से ये दरख्वास्त करूँगा, आप मेहरबानी करके जो है ना ये अवाम को कम से कम जो है पेट्रोल का इस तरह नहीं रेट बढ़ाना चाहिए था, तो कुछ होश के नाखुन ले। तो क्या आपकी दर्द, आपकी तकलीफ वजीर आजम को नजर आती है? वजीर आजम को समझना चाहिए, अकेला मैं इस पाकिस्तान में नहीं हूँ, 22 करोड़ अवाम है, जिसमें से कमो बेश जो है वो आधी जो अवाम है वो सतह गुर्बत से बहुत नीचे है, जो बेचारे 1-1 रुपया खर्च करते भी सोचते हैं। तो अचानक इतना पेट्रोल का रेट बढ़ना, जिसमें बेचारे मेरे जैसे गरीब ने 1 लीटर डलवाना है, उसने 100 बार सोचना है कि 100 रुपए का पेट्रोल लीटर। अल्लाह, क्या कहेंगे इस सूरत हाल पर? पेट्रोल क्या कहेंगे, पेट्रोल जब सस्ता था मिलता ही नहीं था, ठीक है। आज मैंने रिक्शे पे डलवाया है, तो हर सारे पंप खुले हुए हैं, शादबाग में सब पंप खुले हुए हैं, बिल्कुल। आगे एक पंप भी अब क्या इनके नीचे से तेल का कुआं निकला है, क्या हुआ? अल्लाह ही बेहतर जानता है कुआं निकला कि नहीं निकला। सर ऐसे ही हुआ जैसे आपने सलीस किया, ये हुकूमत इस काबिल ही नहीं है, ये शख्स इस काबिल ही नहीं है, ये पाकिस्तान में रहा जाए, ये जुनूद का नुमाइंदा है। जैसे आपने कहा नहीं, जैसे आपने खुद कहा है कि रातों रात पेट्रोल जमीन से निकला है, हम जो है ना इस पर पड़ना चाहिए, ये अवाम पर गिरा रहा है बार 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 बार। अवाम कितना सब्र करेंगे? सब्र की भी कोई हद होती है, इसको सब्र का इस्तेकामत का पता ही नहीं है। इसका नाम है तब्दीली खा, इसका तब्दील करने के लिए अवाम को अभी से बाहर आ जाने चाहिए। मैं कहता हूँ अभी बाहर आ जाए, ये 2 दिन नहीं ठहरेगा। मैं कहता हूं इसको 5 साल पूरे करने में, इसको 5 साल के, इसको 5 घंटे नहीं मिलने चाहिए। उसकी एक वजह है, वो वजह क्या है जी? 5 साल पूरे करेगा तो फिर आप जैसे नाराज लोग कल को देख के फैसला करेंगे। हम नाराज नहीं है किसी से भी, हम अल्लाह से राजी है, इसीलिए पाकिस्तान चल रहा है। लेकिन ये आवाम जो है, ये देखिए आप, इसको लॉकडाउन लगाने का पता नहीं है, कभी लगाता है कभी बंद कर देता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। यानी एक इंजेक्शन जो है, एक इंजेक्शन है, 10,000 रुपए का इंजेक्शन है गरीब आदमी लगाने के लिए, 1 लाख तक उसकी कीमत पहुंच गई है, और ये नथिया गली में बैठा हुआ है, ईद मना रहा है। नहीं वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल मैं सिंपली ये कहना चाहूंगा कि पब्लिक सेंटिमेंट्स है, और इन सेंटिमेंट्स को वजीर आजम के दिल में जगह इनकी होनी चाहिए। अगर इनकी जगह नहीं होगी तो यकीन माने आप ताहयात वजीर आजम शायद रहने के लिए नहीं आए। आपको दोबारा से पब्लिक के पास जाना है, पब्लिक के एतमाद को जीतना है, और अगर नहीं जीत पाएंगे तो यकीन मानिए इम्तिहान सख्त हो सकते हैं। सर क्या सूरत हाल है? सूरत हाल सर बदतर है, रात की सिचुएशन देख के यही कहूंगा कि माफिया जीत गया और इमरान खान हार गया। क्या वजीर आजम की कुर्सी इतनी कमजोर है? वजीर आजम की कुर्सी इतनी कमजोर है तो माफिया जीता है ना। जब तक ये पेट्रोल सस्ता था, ये आगे 4 पेट्रोल पंप है शादबाग के एरिया में, किसी भी एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिल रहा था। रात का पेट्रोल 25 रुपए महंगा किया तो मिल रहा है कि अगर माफिया जीत गया, जो कि टॉप ट्रेंड भी चल रहा है, बिल्कुल ऐसे, अब माफिया जीत गया, वजीर आजम हार गया, इसका मतलब ये है कि माफिया पेट्रोल पंप भी है,
माफिया अच्छा ब्यूरोक्रेट भी है, माफिया चीनी वाले भी हैं, माफिया आटे वाले भी हैं, माफिया इनके अपने वज़रा भी हैं, माफिया इनके आसपास ही बैठे, सारे इनके अपने ही हैं। तो कोई हम लोगों में से नहीं इर्द है। गिर्द माफियाज नजर नहीं आते, उनका हल नहीं कर सकता, उसके लिए कोई पैगाम दे दो। अगर इंसान कहता है ना कि तब्दीली लानी है, सबसे पहले वो अपने आप से, उसके बाद अपने घर से शुरू करता है। ये अवाम को नहीं है। यहाँ पे अगर ये लोग खड़े हैं ना, किसी मजबूरी के तहत खड़े हैं, ये भूख से मरना मंजूर नहीं कर रहे, कोरोना से मरना मंजूरी कर रहे हैं। अल्लाह बनाता। बाबा जी, वजीर आजम साहब ने कोई पैगाम ही दे दो। पैगाम ये है कि जब इसने आखिरी तकरीर ये पार्टी चौक में की थी, इन्होंने कहा था कि हम जितने 13-14 जो निज़ाम इन्होंने बनाए थे, हमने उसके ऊपर पैरा देना है। आज तक उसके ऊपर एक पैरा नहीं है, एक मादा नहीं है। 2 करोड़ की आवाम को इन्होंने कहा कि हम एक नौकरी देंगे। आप 200 आवाम को, आदमी को भी नौकरी नहीं मिली। ओ भाई जी, जा रही है नौकरियाँ? नहीं, कुछ भी नहीं है। वो अपने घर जा रही है, तो उनके अपने नौकरियां तो मेरी है ना नौकरियां, वो अपने आदमी को मिले, हमारे जैसे आदमी को क्यों नहीं मिले? बहरहाल नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बिलखसूस, चूंकि ये खसूसी तौर पर प्रोग्राम आपके लिए किया गया था, आपको दिखाने के लिए, और माजरत के साथ ये वज़ीर आज़म के लिए नहीं किया गया था, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के लिए किया गया था, जिसके पास आज पाकिस्तान का मुंतखब शुदा सबसे बड़ा मनसब मौजूद है। जनाबे वाला, आप जवाब दें कि ये जो आपके बारे में, आपकी जमात के बारे में, और आपके इंतजामात और हुकूमत के बारे में, और आपके ज़ेर इंसराम चलने वाली हुकूमती मशीनरी के बारे में अवाम में इज़्तिराब पाया जाता है, ये यकीन माने सिर्फ एक लिटमस टेस्ट है। अगर आप इसका मुकम्मल चेहरा देखना चाहते हैं तो कभी आए उसी तरीके से जैसे आप पहले अपने जलसों में आया करते थे, कभी आए लाहौर में बगैर रियासती मशीनरी को इस्तेमाल किए। आप आए लाहौर और उसके बाद आवाम का पब्लिक सेंटीमेंट देखें कि वो आपसे कितने नाराज हैं। खुदारा इस आवाम को नाराज ना करें, ये अल्लाह की नेमत है। इनके लिए नरमी का गोशा रखें, आफियत और आसानी का गोशा रखें, ना कि माफियाज को जीतने का मौका दें। क्योंकि अगर वजीर आजम हारता रहेगा और माफियाज जीतते रहेंगे तो हमें वजीर आजम की सलाहियत पर शक होने लगेगा। क्योंकि इमरान खान कमजोर हो सकता है, इमरान खान की जमात कमजोर हो सकती है, मेरा वजारत उज़्मा का मनसब कमजोर नहीं है, मेरे सरकारी इदारों के रेट कमजोर नहीं है। खुदारा इनको कमजोर होने से बचाएं और आम आदमी के लिए आफियत आसानी आम करें। अस्सलाम वालेकुम।